मॉर्निंग फ्रेंड, सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स। हमारा अध्याय चल रहा है थर्ड, उसमें हम पढ़ रहे हैं भाग 2। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लेग्रांजी सेल। तो आइए क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन जो बनता है वह है हमारे पास, लेग्रांजी सेल का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए, है ना। तो वो जो बिंदु है हमारे पास कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो जो बिंदु है हमारे पास वह है चित्र, उसकी बनावट और उसकी कार्यविधि। तो हमें इन तीनों को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर में लेग्रांजी का हेडिंग हमें डालना है। तो हमने हेडिंग डाला लेग्रांजी सेल। ठीक है, उस लेग्रांजी सेल में हमें पहला पॉइंट लिखना है डायग्राम, चित्र, जो कि आपको इस बोर्ड पर दिया गया है। ठीक है, आप सेकंड जो पॉइंट होगा हमारे पास वो होगा बनावट। तो बनावट को जो है हमें इस डायग्राम में जो दिया गया है उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी को समझाना है। ठीक है, तो आइए बनावट किस प्रकार से होता है हम आपको सिंपली उसको बताते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक कांच का बर्तन होता है ना। इसमें क्या होता है, कांच का बर्तन होता है। इस कांच के बर्तन के अंदर एक विलयन भरा होता है, जो कि अमोनियम क्लोराइड विलयन होता है। ठीक है, मतलब NH4Cl होता है। फिर हमारे पास इस विलयन के अंदर एक जिंक की छड़, मतलब जस्ते की छड़ डूबी रहती है, जो कि ऋण ध्रुव का कार्य करता है ना। जो हमारे पास में जिंक की जो छड़ होगी यह वाली, ये विलयन के अंदर डूबी हुई है ना। और ये जो छड़ है वह ऋण ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है, दूसरी ओर तथा एक कार्बन की छड़ होती है, जो हमें दिख रहा है, हमारे पास ये वाला एक कार्बन की छड़ है जो कि धन ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है, और वह जो कार्बन की छड़ है वह चीनी मिट्टी के पात्र, जो हमारे पास पात्र हुए हमारे पास ये वाला, ये क्या है, चीनी मिट्टी का पात्र है। उसमें क्या क्या है, कार्बन की छड़ डूबी हुई है। ठीक है, साथ ही उसमें है जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस कार्बन के टुकड़े भरे हुए हैं। ठीक है, इतना हमें डायग्राम में लिखना है। तो देखो, बनावट में आप लिखो, अच्छे से लिखो नोट करो अपने कॉपी में। इसमें कांच का एक बर्तन होता है, जिसके ऊपरी भाग व अंदरी भाग को काला पेंट किया जाता है। मतलब कि ऊपरी भाग जो है और ये जो अंदरी भाग है इसे काला पेंट किया जाता है। ठीक है, तथा कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का एक विलयन भरा होता है। इस कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड नामक एक विलयन भरा होता है। ठीक है, उस विलयन के अंदर जस्ते की छड़ या जिंक की छड़ डूबी रहती है, जो कि ऋण ध्रुव का कार्य करता है। तथा चीनी मिट्टी का एक पात्र होता है, जिसके
मतलब हमारे पास जो है ये क्या है, चीनी मिट्टी का एक पात्र है जिसके अंदर कार्बन की एक छड़ डूबी रहती है, जिसके अंदर कार्बन की एक छड़ डूबी रहती है। उस छड़ को धन ध्रुव का कार्य करता है, वह छड़ धन ध्रुव का कार्य करता है। एवं एवं उस पात्र में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन के दानेदार भरा होता है। ठीक है, यह हमें इतना डायग्राम में लिखना था, बनावट में लिखना था। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कार्यविधि के बारे में समझते हैं। तो कार्यविधि में क्या लिखना है, तो देखिए आप सबसे पहले कार्यविधि में हमें क्या क्या लिखना है। ये पूरे जो रिएक्शन होंगे उसके बारे में हमें उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो लिखो, आप नोट कीजिए। जब कार्बन और जस्ते की छड़ को बाहरी परत में जोड़ा जाता है, लिखो कार्बन, कार्यविधि में लिखो, जब कार्बन और जस्ते की छड़ को बाहरी परत में जोड़ा जाता है तो विद्युत अपघट्य के संपर्क से जिंक है ना, मतलब जस्ता, जिंक या जस्ता अपना इलेक्ट्रॉन देकर वह जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपने लिखा थ्योरिकल में, तो आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं अपन रिएक्शन के रूप में। तो ये अपने पास क्या है, जिंक है, जस्ता है, उसे हम शो करते हैं Zn से। अब Zn क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि Zn में से अपना इलेक्ट्रॉन निकला, कितने इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिया। ठीक है, अब उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया और देने वाले पे हम जानते हैं कि चार्ज कौन सा होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया जिसके कारण इसमें कितना आवेश होगा, +2 आवेश होगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत अपघट्य में अमोनियम क्लोराइड निम्न प्रकार से आयनित होता है। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl निम्न प्रकार से आयनित होता है। तो देखिए हमने लिखा 2 टाइम्स 2 आयतन अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अमोनियम जो क्लोराइड है वो 2 भागों में आयनित होता है, एक तो प्लस में होगा, एक तो माइनस में होगा। तो हम जानते हैं कि जो अमोनियम होता है NH4 वो होता है प्लस चार्ज। ठीक है, और जो Cl होता है वो होता है माइनस चार्ज। तो इस पर क्या दिया गया है, माइनस चार्ज, 2 टाइम्स। ठीक है, आगे देखो अब क्या होगा, इसमें जिंक आयन व क्लोराइड आयन है ना, जिंक आयन व क्लोरीन आयन, मतलब कि जिंक आयन प्लस और 2 क्लोरीन माइनस आयन संयुक्त होकर जिंक क्लोराइड बनाता है। दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, जिंक क्लोराइड बनाएंगे। आइए उसको रिएक्शन में किस प्रकार से लिखते हैं देखिए। तो हमने लिखा जिंक आयन +2 और +2 Cl माइनस। ठीक है, तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, किस प्रकार से, जिंक पर +2 आवेश है तो माइनस पर भी कितना होना चाहिए, -2 आवेश होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मिलकर एक निर्माण करते हैं बंध का। तो यही देखो यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, +2 आवेश है तो क्लोरीन पर हम जानते हैं कि -1 आवेश होता है ना। तो हमारे पास में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 का मल्टीपल कर दो तो क्या मिलेगा, -2। तो हम कहेंगे कि इस पर +2 आवेश है और इस पर -2 आवेश है, इसलिए बंध बनेगा। ठीक है, तो आगे देखिए है ना। अब हमने क्या किया, अमोनियम आयन कार्बन की छड़ की ओर चलने लगते हैं। अमोनियम आयन जो है अब क्या करेगा, कार्बन की छड़ की ओर चलने लगेगा, है ना। और वह कार्बन की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, अमोनियम आयन क्या करेगा, कार्बन की छड़ की ओर चलेगा और वह कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा अब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो देखो
ये अमोनियम आयन था अपने पास, वो कार्बन से क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन को लिया, अब वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। उदासीन होने पर क्या बना, वो अमोनिया बना। क्या बना, अमोनिया बना और हाइड्रोजन को बाहर निकाला। ठीक है, आगे देखो। अब क्या होगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को पानी में परिवर्तित करता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को पानी में परिवर्तित करता है। किस प्रकार से करेगा, देखिए। 2 टाइम लिया हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस H2, तो क्या होगा, यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के पास जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, H2O प्लस। यहाँ पर कितने मैग्नीशियम अपने पास, 2 मैग्नीशियम है, तो हमने लिखा Mn2। ठीक है, अब हमारे पास में ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पर 4 थे, अब कितने बचे, 3 बचे, तो हमें प्राप्त हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम मतलब जो हमारे पास में 2Mn2O3 है, मतलब Mn2O3 है, उसे हम 2 टाइम लेंगे और वह वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमारे क्या है, पूरी कार्यविधि है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी क्रिया को हम एक साथ इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब लिखो, उपयुक्त संपूर्ण क्रिया को हम साथ में निम्न प्रकार से लिख सकते थे। तो आइए देखो, यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो क्या क्या है इसमें अपने पास, एक तो जिंक है ना, तो जिंक प्लस, दूसरा क्या हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, तो हम इसको 2 टाइम्स लेंगे, तो 2 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस, और तीसरा क्या अपने पास, तीसरा जो हमारे पास MnO2, क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। कितना टाइम लेंगे इसको, 2 टाइम। इन तीनों की क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, एक तो हमें मिल रहा है साथ में जिंक क्लोराइड, है ना, ये वाला प्राप्त हो रहा है, तो जिंक क्लोराइड। दूसरा जो प्राप्त हो रहा है हमें, वो हो रहा है अमोनिया। दूसरा जो प्राप्त हो रहा है हमें, क्या हो रहा है, अमोनिया। लिखो यहाँ पर +2 अमोनिया NH3 प्लस, और क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यह प्राप्त हो रहा है Mn2O3 प्लस H2O। लिखो Mn2O3 प्लस H2O प्लस में ऊर्जा के रूप में इसको बता दें। यह हमारे पास में होता है पूरा रिएक्शन, पूरी कार्यविधि। ठीक है, थैंक यू।